तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स। इसका पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेवलर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें बताया गया था कि जो भी हमारे यहाँ ट्रेवलर्स आते हैं तो उन्होंने किस तरह से क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी हैं। ठीक है, क्योंकि जब दूसरे कंट्री से कोई पर्सन आता है तो बहुत से इश्यूज़ को फेस करता है, वही इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओवरकमिंग द बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं वो सब कॉन्टिनेंट में जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं उसको किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उनका कल्चर अलग है और हमारा कल्चर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। देश आर द सब कॉन्टिनेंट एंड प्रैक्टिसेस विद दे आर फैमिलियर। ईच ट्रैवलर अडॉप्टेड डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड दैट दे ऑब्जर्व। ठीक है, जब कोई बाहर से आउटसाइडर आता है तो यहाँ पर आके देखता है कि किस तरह का कल्चर वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो नेटिव्स हैं वहाँ के। ठीक है, दे डिस्कस द सेवरल बैरियर। उन्होंने डिस्कस करा जो भी बैरियर्स को विद द लैंग्वेज, क्योंकि भाई बाहर से आया तो ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आए थे अरब कंट्री से, तो ये अरबिक फ़ारसी ज़्यादा मालूम था। ठीक है, और यहाँ पर हिंदुस्तान में यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने संस्कृत सीखा। ठीक है, सेकेंड बैरियर आइडेंटिफाई डिफरेंट रिलीजन। जो अलग अलग रिलीजन, अब ये मुस्लिम्स थे, ठीक है, यहाँ का ट्रेडिशन अलग था, तो वहाँ पर थोड़ा से इन लोगों को फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। सेल्फ एब्जॉर्बिशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसल्टी ऑफ लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन के सामने कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो जाते थे। थर्ड प्रॉब्लम ये थी, constitute the third barrier what the interesting things even aware of these problem al-Biruni depending almost work of brahmanas। ठीक है, वो ब्राह्मण्स के साथ काम करते थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी वेदास से, पुराण से, भगवत गीता से। ठीक है, और पतंजलि के ऊपर वर्क करा। ठीक है, मनुस्मृति के ऊपर जो इनके होली टेक्स्ट हैं। ठीक है, पॉइंट 4.2 अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन द कास्ट सिस्टम। अब इसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। कास्ट सिस्टम में अलग अलग वर्ग होते थे, जिसमें अलग अलग सिस्टम होते थे। 4 वर्ण होते थे उस टाइम पे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अल-बिरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन कास्ट सिस्टम लुकिंग फॉर द पैरेलल इन अदर सोसाइटी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये जो कास्ट सिस्टम था वो हर जगह फैला हुआ था। ऐसा नहीं कि इंडिया ही में 4 सिस्टम है, पर्शिया में भी सोशल कैटेगरी रखी रहती थी। ठीक है, जैसे मॉन्क्स हैं, फायर प्रीस्ट हैं, लॉयर हैं, फिजिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, साइंटिस्ट हैं, फाइनली पीजेंट एंड आर्टिजन, ये सब लोग भी होते थे। इन अदर वर्ड ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट द सोशल वर्कर नॉट यूनिक टू इंडिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब अलग ही अलग हों, एक ही जगह पर हों। ठीक है, वो अलग अलग होते थे। ठीक है, डिफरेंट कंट्री में भी उनका अपना अपना अलग अलग नाम होता था, काम होता था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम अल-बिरूनी डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पोल्यूशन। कभी कभी इन्होंने बताया कोई चीज़ इन्होंने बताया डिसअप्रूवल करा है पोल्यूशंस को। पोल्यूशन का मतलब यानी कि शुरुआत के चैप्टरों में हमने पढ़ रखा, जो चीज़ उसको ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं करती थी तो उनको वो लोग पल्यूट करते थे, पल्यूट कह देते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई थी। एवरीथिंग विच फॉल इनटू द इम्प्योरिटी स्ट्राइव सक्सीड इन रिगेनिंग ओरिजिनल कंडीशन। तो इन्होंने बताया कि अगर वो कोई इम्प्योर पर्सन है तो उसको प्योर करा जा सकता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो सन क्लींस करता है एयर को और साल्ट क्लीन करता है वाटर को। ठीक है, बिकम पल्यूटेड। तो इस तरह से इंसान अगर पल्यूट हो चुका है या गंदगी हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, कुछ इश्यूज़ हो गए हैं उसके साथ, तो वो सही हो सकता है। ठीक है, या उसने कोई बुराई करी, ठीक है, कोई अपराध करा तो उसको सही हो सकता है। ठीक है, Al-Biruni description of the caste system deeply influenced the study of narrative Sanskrit text and laid down the rule of governing system point of the Brahmanas। उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट सीखे और उसको इन्होंने उनकी लैंग्वेज में, ब्राह्मण्स की लैंग्वेज में लिखा। इन्होंने ये भी बताया कैटेगरी अंत्याजय। अंत्याजय का मतलब यानी कि जो आउटसाइड द सिस्टम से बाहर रहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम से बाहर होते हैं, वी आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट एंड ज़मींदार। ठीक है, पीजेंट और ज़मींदार की तरह वो लोग भी होते हैं। ठीक है, वाइल दे वर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन, उनको भी कभी कभार फेस करना पड़ता था, बट इनको इंक्लूड कर लेते थे इकोनॉमिक नेटवर्क में। वैसे तो इन लोगों को अंत्याजय को बाहर रखा जाता था, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट से इनको अंदर रख लिया जाता था।
इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से इनको अंदर रखा जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये, इब्ने बतूता एन एक्साइटमेंट विद द अनफैमिलियर। बाय इब्ने बतूता अराइव्ड न्यू दिल्ली इन द 14th century, दिल्ली द सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। दिल्ली जो ग्लोबल नेटवर्क का कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता था और चाइना से नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एशिया, यूरोप और वेस्ट तक कनेक्टेड था। यानी कि इन्होंने बताया, इस पॉइंट में इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो लिंक था वो चाइना से लेके नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका और यूरोप और वेस्ट में भी था, ठीक है। इब्ने बतूता हिमसेल्फ एज ए एक्सटेंसिवली थ्रू दिस लैंड, और इब्ने बतूता इस जगह को घूम चुके थे, सेक्रेट श्राइन को घूम चुके थे और जितने भी लर्नेड पर्सन थे उनके साथ उनकी बातचीत होती रहती थी, ठीक है। और काजी की तरह इन्होंने रोल प्ले करा, यानी कि जॉब उनको काजी की भी मिली थी। इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को फेस करा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यानी कि जो हर जगह रहता हो, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यानी हर शहर का नागरिक हो, हर शहर जा चुका हो, हर कंट्री जा चुका, इस तरह से, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ये सब चीज़ें शेयर करी, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली थी डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। किंग हु वुड बी क्रूएल होता था और जनरस भी होते थे। ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन के बारे में भी बताया। एनीथिंग दैट इज़ अनफैमिलियर विद द पर्टिकुलरली हाईलाइटेड इन द लिसनिंग रीडर। अब इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई है कोकोनट और पान के बारे में। उन्होंने कोकोनट बहुत पसंद था इंडिया में, और इंडिया में पान बहुत खाया जाता था, तो इस वजह से उन्होंने पान के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। पान की डली के बारे में बताया है, इसको छोटे छोटे पीस में उसको चबाते हैं, खाते हैं, इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आप खुद पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इब्ने बतूता इंडियन सिटीज़। इब्ने बतूता found the subcontinent full of exciting opportunity, those who had necessary drive, resources and in skill, they were densely populated, ठीक है। अभी इंडिया में इन्होंने बताया है कि इंडिया के जो कल्चर था वो बहुत प्रॉस्पेरस था, और जो पॉपुलेशन थी इंडिया के सिटीज़ की, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड थी और प्रॉस्पेरस थी। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले ये लोग थे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द वार। कभी कभी ये होता था कि वार की वजह से, जो है इन्वेजन की वजह से, कुछ टेंशन हो जाने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट पे असर पड़ता था, ठीक है। इब्ने बतूता अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज़ हैज़ क्राउडेड सिटी, ब्राइट फुल कलरफुल मार्केट है, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स थी। यानी कि वहाँ की जो मार्केट थी बहुत अच्छी थी और कलरफुल थी, तो लोग वहाँ पर शॉपिंग करने आते थे और ज़्यादा सामान ख़रीदते थे। दिल्ली के साथ साथ इन्होंने महाराष्ट्र के दौलताबाद के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है, राइट। बाज़ार वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। यानी कि ट्रांजेक्शन नहीं होता था, वहाँ पर घूमते भी थे, टहलते थे, और वहाँ पर मास को टेम्पल भी रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, और इसके अलावा जो है पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर्स, वो लोग वहाँ पर आते थे और परफॉर्म करते थे। एग्रीकल्चर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा अच्छा था, फर्टिलिटी जो है सॉइल की बहुत अच्छी थी, जो है यहाँ तक जो कल्टीवेशन होता था साल में 2 मरतबा का हो जाता था, ठीक है। तो ये सब आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रेड का नेटवर्क था, कॉमर्स का नेटवर्क था, इंडियन मैन्युफैक्चर ग्रेट डिमांड ऑफ बोथ एशिया एंड साउथ एशिया। अब इस टाइम पे इन्होंने बताया कि इंडिया की जो डिमांड थी कपड़ों वपड़ों की, बहुत ज़्यादा दुनिया भर में मांग थी, डिमांड थी, ठीक है। वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा थी। ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे कौन लोग, आर्टिजन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली कॉटन क्लोथ वाले, मुस्लिम का मतलब क्या होता है, मलमल के जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा रेशमी टाइप के, सिल्क टाइप के, ठीक है। ये चीज़ें सैटिन है, ये सब बताया है। फाइन एक्सपेंसिव होते थे, इतना एक्सपेंसिव होता था कि नोबेल्स ही पहन पाते थे या राजा वाजा पहन पाते थे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया। कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग था उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग था। उन्होंने इन बनाए थे, इनका मतलब यानी कि सराय बनाए थे, गेस्ट हाउस बनाए थे। पोस्टल सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को नहीं करता था, बल्कि और भी चीज़ें, पैसे ऐसे भी भेजे जा सकते थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। डिस्पैच गुड रिक्वायर्ड टू एट शॉर्ट नोटिस पे ये सब चीज़ों को भिजवाया जाता था, ठीक है। पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट इट टेक 50 डेज़, यानी 50 दिन दिल्ली से सिंध में लगते थे, मगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो 5 दिन में भी कंप्लीट हो जाता था, ठीक है।
तो ये यहाँ पर आज हमारा चैप्टर यहाँ पर फाइनली एक और पार्ट बचा है। तो हमारी वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये 2 बजे इसको रिलीज़ करते हैं, ज़्यादा लेंदी अभी नहीं बन रही है। थैंक यू।